प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के तसल्ली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ खुदा के कलाम से और उस आसमानी पैगाम को आप तक लेकर आया हूँ जिसमें खुदा का कलाम स्वयं मुझसे और आपसे एक बात को कहता है। और ये एक ही बार नहीं पर हर बार हमारी ज़िंदगी के द्वार पर खटखटाता है। जागो, क्योंकि समय निकट है। मेरे अजीजों, आपने और हमने उस गीत को ज़रूर गुनगुनाया होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, ये हकीकत है। इंसान बेशक कुछ भी क्यों ना सोचता रहे, पर आसमानी कौल तो कुछ यूं ही कहता है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। मेरे अजीज़ों, ये आसमान का कॉल है जो आसमान का खुदा अपने लोगों से अपने इस कॉल को, अपने इस वचन को कहना चाहता है। मेरे प्रियो, आज दुनिया भर के लोग अपनी ज़िंदगी को कुछ यूं ही बसर कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ज़िंदगियों को बसर ना करें, अपनी ज़िंदगियों को सिर्फ जीते ना रहें, पर आसमानी कॉल की ओर अपनी ध्यान को, अपनी निगाहों को करें। क्योंकि आज मैं कोई आपके लिए एक साधारण संदेश लेकर नहीं आया, परमेश्वर के उस कलाम से साधारण बातें करने नहीं आया, पर मैं आपको एक चेतावनी लेकर आया हूं। और ये चेतावनी स्वयं मेरी जिंदगियों के लिए भी है और हर एक तमाम उन इंसानों की जिंदगियों के लिए भी है। मेरे अजीजों, हम और आप अक्सर जिंदगी भर हंसते रहते हैं, जीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर ये विचार किया है, ये सोचा है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जिंदगी कुछ यूं ही बसर होती चली जाती है, लेकिन मेरे अजीज़ों में इस खुदा के कलाम से उस कॉल को आपको कहना चाहता है कि अक्सर इस ज़िंदगी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए कई बार दुनिया के लोग हमको और आपको ज़रूर बहकाएंगे। हम और आप अपनी ज़िंदगी में यूं ही अपनी ज़िंदगियों को जीते चले जा रहे हैं और अब हर एक इंसान के लिए गुनाह, पाप बहुत नॉर्मल सा हो गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हर एक इंसान जो इस दुनिया में रहता है, उनकी जिंदगियों में गुनाह जो है, पाप जो है, वो बहुत नॉर्मल है, बहुत साधारण सी बात है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, फिर चाहे ऊंचे पद पर बैठा हुआ आसीन व्यक्ति हो या नीचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। हम समझौते बहुत आसानी से कर लेते हैं जब हमें नजर आता है कि अगर इसमें हमारी भलाई छुपी हुई है तो हम कुछ भी गलत करने से पीछे नहीं हटते। अक्सर हम अपनी जिंदगियों को लालच में आकर अपनी जिंदगियों को भी तबाह कर देते हैं। फिर चाहे वो कैसे भी हमें अपनी जिंदगियों को वसर क्यों ना करना पड़े, झूठ क्यों ना बोलना पड़े, समझौता क्यों ना बोलना पड़े, लालच में आकर अपनी जिंदगी को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े, ये सब आज हर एक इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जरा ठहरिए, सोचिए और विचार करिए कि इस सप्ताह भर में मैंने कितनी बार किन किन बातों के लिए झूठ बोला है। सोचिए, ठहरिए और विचार करिए कि मैंने इस सप्ताह भर में किन किन बातों के लिए गलत समझौतों को किया है। सोचिए, ठहरिए और विचार करिए कि मैंने कुछ चंद चीजों की लालच में आकर क्या कुछ गलत नहीं किया। मेरे अजीजों, हम ये सोचते हैं कि आज दुनिया ऐसा कर रही है, लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने कर लिया तो क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है मेरे अजीजों। बेशक हम और आप ये सोचते हैं कि मैंने किया, लोगों ने किया, इससे फर्क ही क्या पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फर्क जरूर पड़ेगा जिस दिन इंसाफ का तराजू मेरे और आपके खुदा के हाथों में होगा। और वो आसमानी कॉल आज मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, कुछ ठीक नहीं है अगर हम अपनी जिंदगी को कुछ यूं ही बसर कर रहे हैं। क्योंकि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे ये कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जीभ ये मान लेगी कि वो ही प्रभु है। सो मेरे अजीजों, उस दिन मेरा और आपका बैंक का बैलेंस काम नहीं आएगा। उस दिन मेरे और आपके जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं, जो सलाहकार हैं, वो काम नहीं आएंगे। उस दिन मेरी और आपकी पहचान काम नहीं आएगी। उस दिन मेरे और आपके कलीसिया के लोग खड़े नहीं होंगे। उस दिन मेरे और आपके चर्च और गिरजाघर में आने वाले वे तमाम सभी अधिकारी या उच्च आसीन पदों पर बैठे हुए शख्स मेरे और आपके कोई काम नहीं आएगा।
उस दिन मेरा परम मित्र भी मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन खुदा अपने तराजू को अपने हाथ में लेके मेरा और आपका न्याय करेगा, मेरा और आपका न्याय करके मुझे और आपको, अगर मैं उस दंड के लायक हूं तो मुझे दंड दिया जाएगा, और अगर मैं प्रतिफल के लायक हूं तो मुझे प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस दिन मेरे और आपके जीवन के लिए जब मेरा और आपका न्याय होगा, तो कोई भी बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। कि जैसा कि दुनिया में कई बार हम न्याय को बदलने के लिए अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा करते हैं, हम अपनी पहचान को व्यक्त करते हैं और हर इंसान अपनी पहचान को लाकर अपने उस न्याय से अलग हो जाता है और अपने लिए मनमाना न्याय बना लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, उस दिन ये सब चीजें नहीं बोलेंगी, उस दिन मेरा और आपका जीवन बोलेगा। क्योंकि उस दिन कोई और नहीं खड़ा होगा आपके संग, सिर्फ आप होंगे और खुदा होगा। वो आपसे पूछेगा, आपसे बातें करेगा, क्या तुम सच में मेरे साथ चले थे? क्या तुम सच में मेरे हुक्म को माने थे? मेरी आज्ञाओं को तुमने माना था या अपनी जिंदगी को ऐसे ही बसर किए थे? मेरे अजीजों, हर साल हम अपने अपने जीवन में, संसार में रहते हुए अपने हर एक खर्चे का ब्यौरा लेते हैं और देते हैं। हम ऑडिट कराते हैं और उस ऑडिट को हमें पेश करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब आसमान का खुदा मेरे और आपकी जिंदगियों का ऑडिट करेगा, तो वो पाई पाई का हिसाब जरूर पूछेगा। इसलिए गफलत में मत रहो, धोखे में मत रहो। अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के अनुसार, उसके हुक्म के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो। मेरे अजीजों, अक्सर हम सोचते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा जब हम दो नावों में पैर रखकर चलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर हम और आप दो नाव में पैर रखकर चल रहे हैं तो एक दिन गिरेंगे जरूर। अगर आज नहीं बदले तो कल बहुत देरी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मौत का फरिश्ता किस दिन हमारे द्वार पे आके खटखटाएगा और मुझसे कहेगा कि ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी पल है। मेरे अजीजों, उस समय हम क्या करेंगे? क्या मेरे पास वक्त होगा कि हम अपने आप को बदल सकें? लेकिन आज ये खुदा का कॉल है, ये खुदा का वचन है जो आपके जहन से, आपकी जिंदगियों से और आपके दिल के द्वार पर खड़े होकर बातचीत कर रहा है कि कल नहीं, पर आज ही अपने आप को बदलो। मेरे अजीजों, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी आसमान के खुदा ने अपने द्वार को खोल रखा है। क्या आज हम अपने दिल से ये पुकारते हैं कि खुदावंद, मैं अपनी जिंदगियों को तेरे करीब लेकर आता हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और तुझसे ये दुआ करता हूँ कि अपने रहमो करम से मुझे फिर से एक नया जीवन, एक नई जिंदगी दे, कि मैं तेरे कलाम के अनुसार, तेरे हुक्म के अनुसार अपनी जिंदगियों को बसर करने पाऊँ। तब वो आसमान का खुदा आपकी ओर निगाहों को करेगा और आपके तमाम सारे गुनाहों को माफ़ करके एक और अवसर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक और दिन की शुरुआत करें। वो आपको माफ़ करेगा, आपको उठाएगा, आपकी ज़िंदगियों को नया बनाएगा कि हम और आप उसके उस आने वाले फैसले में उसकी इच्छा के अनुरूप बनने वाले हो सकें, ताकि वो भी मुझे और आपको इनाम दे। कि आप नहीं चाहते कि आसमान के खुदा के सम्मुख और तमाम उन हज़ारों लाखों करोड़ों भीड़ के सामने आपको वो इनाम दे, वो पुरस्कार दे और आप उसके हकदार हों और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जिसके लिए हम और आप अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं। आसमान का खुदा अपने इस वचन के द्वारा, अपने इस कलाम के द्वारा आपको बरकत दे और ऐसा तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगियों को आसमान के खुदा के तौर तरीकों के अनुसार अपनी जिंदगियों को बसर करने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी जिंदगियों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं, हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं कि हम कई बार भटके हैं, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, हमारी जिंदगियों को बदल दे और ऐसा जीवन दे कि हम अपने जिंदगियों के द्वारा तेरी महिमा कर सकें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे।